दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी भूलें होती हैं जिन्हें अगर समय रहते ना रोका जाए तो उनका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा घर, पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाता है। चाहे वह सुहागन स्त्री हो, कुंवारी कन्या हो, कोई भी महिला हो या फिर पुरुष, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे आपके सुख, समृद्धि और शांति को निगल जाती हैं। और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं गलतियों की जो अनजाने में घर की महिलाओं द्वारा की जाती हैं, और वही गलतियां पूरे परिवार की तरक्की को रोक देती हैं। कई बार देखा गया है कि घर में धन टिकता नहीं, क्लेश बना रहता है और कारण समझ नहीं आता, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अनजाने में वह गलती कर बैठी हैं जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सा एक ऐसा काम है जिसे अगर घर की महिला नियमित रूप से करने लगे तो घर में बरकत आना शुरू हो जाती है, पति की तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। सबसे पहले तो आप यह समझिए, भक्तों, जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन और परिवार पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कई बार इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके घर से सुख समृद्धि क्यों दूर होती जा रही है, क्यों घर में बिना वजह तनाव बढ़ रहा है, क्यों पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। भक्तों, सच्चाई यह है कि हमारे ही कुछ व्यवहार और गलतियां इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं। आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें अगर समय रहते सुधार लिया जाए तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि वह कौन सा एक कार्य है जिसे यदि घर की स्त्री अपनाए तो घर में धन, वैभव और खुशहाली का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह केवल एक मान्यता नहीं बल्कि अनुभव का सार है। घर की स्त्री का आचरण, उसकी आदतें और उसका व्यवहार पूरे घर की दिशा तय करते हैं। यदि वह संयम, श्रद्धा और समझदारी से जीवन जीती है तो घर में सुख बना रहता है, लेकिन यदि कुछ गलत आदतें उसमें आ जाएं तो धीरे धीरे वही घर परेशानियों से भर जाता है। इसीलिए इन बातों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस आदत की जो बहुत सामान्य लगती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। जब कोई महिला या घर का कोई सदस्य भोजन करते समय अपने पैर हिलाता रहता है तो यह केवल एक आदत नहीं बल्कि अशांति का संकेत होता है। भोजन करते समय मन और शरीर दोनों का शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी समय हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे होते हैं। अगर इस समय अस्थिरता बनी रहती है तो उसका प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ता है। ऐसे घरों में अक्सर देखा जाता है कि धन टिकता नहीं, खर्च बढ़ते जाते हैं और परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है। इसके बाद बात आती है झाड़ू की, जिसे अक्सर लोग एक साधारण वस्तु समझ लेते हैं, लेकिन हमारे परंपराओं में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि कोई महिला झाड़ू को पैर से छूती है, उसे ठोकर मारती है या उसका अनादर करती है तो यह सीधा सीधा धन की देवी का अपमान माना जाता है। ऐसे घरों में धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। पैसा आते हुए भी रुकता नहीं, अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं और कई बार बिना वजह नुकसान भी होने लगता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए और उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं रसोई की, जिसे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यदि रात के समय जूठे बर्तन पड़े रहते हैं या चूल्हे पर गंदे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं तो यह बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। रसोई से पूरे परिवार को ऊर्जा मिलती है और अगर वही स्थान अशुद्ध रहेगा तो उसका असर पूरे घर पर पड़ेगा। ऐसे घरों में अक्सर क्लेश बढ़ता है, स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। इसलिए यह जरूरी है कि रात को सोने से पहले रसोई को साफ किया जाए और बर्तनों को धोकर व्यवस्थित रखा जाए। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है घर के दरवाजे से जुड़ी हुई।
कई बार लोग जल्दी में दरवाजे को पैर से खोल देते हैं या बंद कर देते हैं। यह आदत देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश स्थान होता है, और जब हम उसका अनादर करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। ऐसे घरों में काम बनते बनते रुक जाते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं और जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए हमेशा दरवाजे का सम्मान करें और उसे हाथ से ही खोलें और बंद करें। भक्तों, अब बात करते हैं दहलीज की। घर की दहलीज वह स्थान होती है जहां से ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। यदि कोई महिला दहलीज पर बैठती है या वहीं पूजा पाठ करती है तो यह ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ देता है। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और धीरे धीरे समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए दहलीज को हमेशा साफ रखें और वहां बैठने या पूजा करने से बचें। भक्तों, एक और आदत है जिसे बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं, और वह है शाम या रात के समय झाड़ू लगाना। परंपराओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है, खासकर गुरुवार के दिन। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं और धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा दिन के समय ही लगाएं और शाम के बाद इसे करने से बचें। भक्तों, ये सारी बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि इन आदतों को समय रहते सुधार लिया जाए तो घर का वातावरण बदल सकता है। धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि वापस आने लगती है और जीवन में स्थिरता आती है। अब भक्तों, बात करते हैं उस एक कार्य की जो आपके जीवन को बदल सकता है। यदि घर की स्त्री प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ मन और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करती है, घर के मंदिर में दीपक जलाती है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, तो यह छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इससे घर में धन का आगमन बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, याद रखिए, घर की समृद्धि केवल बड़े कर्मों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। यदि हम अपने व्यवहार को सुधार लें, अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, तो कोई भी शक्ति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि घर की महिलाएं देर रात तक जागती रहती हैं और सुबह देर तक सोती हैं। यह आदत धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, लेकिन जब इस समय को सोकर बिताया जाता है तो मन और शरीर दोनों पर इसका असर पड़ता है। आलस्य बढ़ता है, काम में मन नहीं लगता और धीरे धीरे घर की ऊर्जा भी भारी होने लगती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि समय पर सोया जाए और सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से की जाए। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि गज में बोलना या कटु वचन कहना। जहां मीठी वाणी होती है वहां प्रेम और अपनापन बढ़ता है, लेकिन जहां कठोर शब्द और ऊंची आवाज होती है वहां धीरे धीरे तनाव और दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और मधुर शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि सुबह उठकर घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना। सुबह का समय बहुत ही पवित्र माना गया है। इस समय घर को साफ रखना, वातावरण को शुद्ध करना और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। जब घर साफ सुथरा रहता है तो मन भी प्रसन्न रहता है और कामों में सफलता मिलती है। इसके साथ पूजा पाठ करने से मन और भी शांत और स्थिर हो जाता है। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि परंपराओं को केवल डर या अंधविश्वास के रूप में देखना, जबकि असली महत्व भावनाओं का होता है। प्रेम, विश्वास और सम्मान ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। अगर ये बने रहें तो घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि बिना कारण देर रात तक जागना और अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेना। इससे मानसिक शांति कम हो जाती है और जीवन असंतुलित होने लगता है। इसलिए संतुलित दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं
वह यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोना, अधिक सोना आलस्य को बढ़ाता है और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को दूर कर देता है। इसलिए उतनी ही नींद लें जितनी शरीर के लिए आवश्यक हो। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि सोते समय नकारात्मक विचारों को अपने मन में रखना। जब हम नकारात्मक सोच के साथ सोते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन और जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ सोना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि समय का महत्व नहीं समझना। जो लोग समय का सम्मान नहीं करते, समय भी उनका साथ नहीं देता। इसलिए अनुशासन और समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटी सी कथा सुनिए दोस्तों। एक गांव में दो घर थे। दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन एक घर में हमेशा खुशहाली रहती थी और दूसरे घर में हमेशा परेशानी। जब लोगों ने इसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि पहले घर में रहने वाली महिला हर सुबह जल्दी उठती थी, घर को साफ रखती थी, सभी से प्रेम से बात करती थी और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। वहीं दूसरे घर में आलस्य, गुस्सा और अव्यवस्था थी। यही छोटा सा अंतर दोनों घरों की किस्मत बदल रहा था। दोस्तों, अगली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि अपने जीवन में संतुलन नहीं रखना। हर चीज का एक सही समय और तरीका होता है। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जीवन आसान और सुखद बन जाता है। अब अंत में दोस्तों, यही समझना जरूरी है कि घर की उन्नति केवल बड़े कामों से नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं तो निश्चित ही सुख, शांति और समृद्धि अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगी।